तो आज हम कौन सा टेंस देखते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले पढ़ा था, उसकी क्या कहते हैं पहचान, किसी भी हिंदी वाक्य की पहचान से हम टेंस से पहचानते हैं। तो किसी को पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान थी? ता थी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जस्ट कंटिन्यूअस, रहा है नहीं है सुना हो कभी। कंटिन्यूअस का मतलब मैं जस्ट कार्य कर रहा हूं, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस यहाँ पे पढ़ रहे हैं? मतलब वो कार्य में कर रहा था, पहले कर लिया कि वह कार्य कर रहा था। ठीक है, तो ये इसके हिंदी में पहचान क्या हो जाती है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, लेकिन रहा था, रही थी, रहे थे। मैं ज्यादा फोकस हिंदी सेंटेंस में नहीं दूंगा क्योंकि आपकी एग्जाम है। मैं डायरेक्ट इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अफर्मेटिव इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। तो सकारात्मक बनाना, जैसे कि मैं खाना खा रहा था, तो बात ये आती है कि इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं खाना खा रहा था। अब मैंने बोला कि हिंदी वाक्य को सबसे पहले, क्योंकि कितने टेंस होते? 3, उसके भाग 4 होते, टोटल हो जाते 12। तो बात ये आती है सबसे पहले अपने को इसको टेंस को टेंस पहचानना है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, कौन सा टेंस? अब यहाँ बीच में ना नहीं है ना क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब ये है पॉजिटिव अफर्मेटिव, सकारात्मक जिसको कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर लगता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज और वर। हमेशा कंटिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? सब्जेक्ट वॉज वर प्लस आई, वर्ब का आई फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये होता है अफर्मेटिव का। तो देखिए ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव। पॉजिटिव की बात है सकारात्मक। सबसे पहला फॉर्मूला, मैं खाना खा रहा था, सब्जेक्ट क्या है? मैं का मींस आई, वेरी गुड, आई। उसके बाद सब्जेक्ट की बात कौन है? वॉज या वेयर नहीं कहते, वर कहते हैं। वो वेयर मतलब कहां, एक अलग बात है, WHERE, इसको वर कहते हैं, वॉज और वर। तो आई के साथ जैसे ही, शी, इट, नैप, ही, इट या किसी एक का क्या आएगा? यहाँ पे क्या यूज होगा? वॉज यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आई भी आ जाता है। क्या आई के यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, आई होता है उसके साथ में वॉज यूज करते हैं। आई को छोड़कर वी, यू, दे या किसी एक से ज्यादा के नाम, एक से ज्यादा नाम, वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं? इसको सिंगुलर में कहते हैं, इसको प्लूरल में कहते हैं। ये भी पता होना चाहिए। तो आई के साथ तो हम वॉज यूज करते हैं। तो आई सब्जेक्ट वॉज या वर? वेरी गुड। और उसके बाद क्या है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, खाना खा, ईट का क्या आ जाएगा? आईएनजी, वेरी गुड। ईटिंग ऑब्जेक्ट है, क्या आ जाएगा? फूड। या स्पोकन के लिए बहुत अच्छा है। पहले हिंदी सेंटेंस आते थे 5 साल बनाने के लिए, लेकिन अब एग्जाम में हिंदी बंद कर दी है। अब क्या आता है? जैसे कि मैंने ये बना दी, जैसे ये सेंटेंस है, आई वॉज ईटिंग फूड, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया? इसका क्या बनाऊं? नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए फॉर्मूला में नकारात्मक, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट, इस पे लिखो तो पूरी स्पेलिंग आप लिखना। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? वॉज। एक बार बोला है मैंने, इसको क्या बोला है? ठीक है, आदत जो अच्छी है उसी को आप फॉलो कीजिए। वॉज के बाद क्या आएगा? वर्ब। फिर क्या आएगा? नेगेटिव है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? ये क्या आ जाता है? ये होता है नेगेटिव का फॉर्मूला। सबसे सिंपल है ये बनाने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं, इतने ही नहीं आते क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना रहता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे वॉज, इसके बाद क्या लगाना पड़ता? आई वॉज ईटिंग फूड, नेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले टेंस पहचानना है। अभी तो अपन ये पढ़ रहे हैं, इसलिए पता है कि इसका ये करना है। तो ये वॉज है,
आईएनजी फॉर्म है तो अपने आप बोलोगे कौन सा टेंस पास्ट टेंस। ठीक है, अब इसको बनाना नेगेटिव का एक फॉर्मूला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, फिर कौन है वॉज या वर, इसी का ही लिखना है कुल मिलाकर। फिर क्या है नेगेटिव बोलना, ये तो नॉट, ये नेगेटिव, फिर क्या आएगा 18। आया समझ में। कल अपन इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, इसके मैं अभी आपको होमवर्क देता हूँ, अच्छे से करना है। थैंक यू वेरी मच।